अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और अजीज साथियों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने एक शागिर्द से फरमाया कि मैं तुम्हें अपना और अपनी बीवी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी और सब घर वालों में ज़्यादा लाडली थीं, किस्सा न सुनाऊं? उन्होंने अर्ज़ किया, यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के शागिर्द ने उन्होंने अर्ज़ किया, ज़रूर सुनाएं। फरमाया कि बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा खुद चक्की पीसती थीं, जिससे हाथों में गट्टे पड़ गए थे, और खुद ही मश्क भर कर लाती थीं, जिससे सीना पर रस्सी के निशान पड़ गए थे। खुद ही झाड़ू देती थीं, जिसकी वजह से कपड़े मैले रहते थे। एक मर्तबा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ गुलाम आए। मैंने हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से कहा कि अगर तुम अपने वालिद साहब की खिदमत में हाजिर होकर एक खादिम मांग लाओ तो अच्छा है, सहूलत रहेगी। वो गई। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लोगों का मजमा था, इसलिए वापस चली आई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे रोज खुद ही मकान पर तशरीफ लाए और फरमाया, तुम कल किस काम को आई थी? वो चुप हो गई, शर्म की वजह से बोल भी न सकी। मैंने अर्ज किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चक्की से हाथ में निशान पड़ गए, मशकीज़ा भरने की वजह से सीने पर भी निशान पड़ गया है, झाड़ू देने की वजह से कपड़े मैले रहते हैं। कल आपके पास कुछ गुलाम आए थे, इसलिए मैंने उनसे कहा था कि खादिम अगर मांग लाएं तो उन मुशक्क़तों में सहूलत हो जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, अल्लाह से डरती रहो और उसके फ़र्ज़ अदा करती रहो और घर के कारोबार करती रहो, और जब सोने के लिए लेटो तो सुब्हान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा, अल्लाहु अकबर 34 मरतबा पढ़ लिया करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फातिमा अल्लाह से डरती रहो और उसके फ़र्ज़ अदा करती रहो और घर के कारोबार करती रहो, और जब सोने के लिए लेटो तो सुब्हान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा और अल्लाहु अकबर 34 मरतबा पढ़ लिया करो। ये खादिम से बेहतर है। उन्होंने अर्ज़ किया कि मैं अल्लाह की तकदीर और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजवीज़ से राज़ी हूँ। दूसरी हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफीज़ाद बहनों का किस्सा भी किस्म का आया है कि वो कहती हैं कि हम दो बहनें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा तीनों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अपनी मुशक्क़त और दिक्कतें ज़िक्र करके खादिम की तलब की। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खादिम देने में तो बदर के यतीम तुमसे मुक़द्दम है, ग़ज़वा बदर के यतीम तुमसे मुक़द्दम हैं। मैं तुम्हें खादिम से भी बेहतर चीज़ बताऊं। हर नमाज के बाद ये तीनों कलमे, यानी सुब्हान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर 33 मरतबा और एक मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू
लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर पढ़ लिया करो, ये खादिम से बेहतर है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों और अजीज़ों को ख़ास तौर से इन तस्बीहात का हुक्म फरमाया करते थे। एक हदीस में आया है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों को यह हुक्म फरमाया करते थे कि जब वो सोने का इरादा करें तो सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर हर एक 33 मरतबा पढ़ें। हदीस बाला में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनियावी मुशक्क़तों और तकलीफ़ों के मुकाबले में इन तस्बीहात को तलक़ीन फरमाया। इसकी ज़ाहिर वजह तो ज़ाहिर है कि मुसलमान के लिए दुनियावी मुशक्क़त और तकलीफ़ काबिल इत्तफ़ाक़ नहीं है। उसको हर वक्त आखिरत और मरने के बाद की राहत व आराम की फ़िक्र ज़रूरी है। इसलिए हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चंद रोज़ा ज़िंदगी की मशक्क़त और तकलीफ़ की तरफ से तवज्जो को हटाकर आखिरत की राहत के सामान बढ़ाने की तरफ मुतवज्जह फरमाया। और इन तस्बीहात का आखिरत में ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा होना रिवायात से जिस बाब में ज़िक्र की गई ज़ाहिर है। इसके अलावा दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि इन तस्बीहात को हक़ ताला शानहू ने जहाँ दीनी मुनाफ़ा और समरात से शरीफ बख्शा है, दुनियावी मुनाफ़ा भी उनमें रखे हैं। अल्लाह पाक के पाक कलाम में, उसके रसूल पाक के कलाम में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें आखिरत के साथ साथ दुनियावी मुनाफ़ा भी हासिल होते हैं। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, यह आपने देखा सुना, यह हदीस पाक से बातें ली गईं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तस्बीहात पढ़ने का हुक्म फरमाया है वो इस तरह है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर 33 मरतबा और एक 34 मरतबा। इसको सोने के वक्त भी है और ये तस्बीहात का ज़िक्र सोने के वक्त भी है और इन तस्बीहात का ज़िक्र फ़र्ज़ नमाज के बाद भी है। इन ज़िक्र को तस्बीहात फ़ातिमा कहा जाता है। आज हम लोग इस बात का अहद करके उठे कि इन तस्बीहात को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेंगे। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद इन्हें पढ़ा करेंगे और रात में सोते वक्त, सोने के वक्त इन तस्बीहात का ज़िक्र करके सोएंगे तो इनके जो दुनियावी और दीनी मुनाफ़े हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं वो मुनाफ़ा इंशाअल्लाह ताला ज़रूर हासिल होगा। आदमी गर्ज़ का मारा है और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफ़ा उठाना चाहता है, लेकिन दीन के बारे में बेगर्ज़ हो जाता है, बेखौफ हो जाता है और बेइल्तफ़ात हो जाता है। तो ऐसा हमें नहीं करना है। आज से इस हदीस शरीफ को सुन लिया है, इंशाअल्लाह ताला इस रिवायत के हिसाब से हम सब ज़रूर अमल करेंगे। यहाँ तक कि अमल करते हैं लेकिन जिन बाई से भी छूट रहा हो या कभी कभी गफलत होती हो तो हम इन गफलतों को दूर करेंगे और इंशाअल्लाह ताला मरते दम तक इस अमल को करेंगे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।